हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इस समय आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स को लेकर परेशान है, लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जिस भी दिन एग्जाम होगा उस दिन अल्टीमेटली हमारी तैयारी ही हमारे काम आएगी। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है जानने में कौन सी ऐसी किताबें जिसे हम फॉलो करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट बुकलिस्ट शेयर करने वाला हूँ, जिसे आप फॉलो करके आप इजीली आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पैटर्न के बारे में याद दिला देता हूँ। जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी जो टीयर 1 या आप सीबीटी 1 बोलते हैं जिसे, वो 90 मिनट का होता है, जिसमें 100 सवाल होते हैं। 40 सवाल आते हैं जनरल अवेयरनेस के, 30 सवाल आते हैं मैथमेटिक्स के एंड 30 सवाल आते हैं आपके रीजनिंग के। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके बारे में अभी थोड़ी सी देर के बाद दोबारा बात करेंगे। अगर जो इसे क्लियर करता है वो देता है सेकंड स्टेज सीबीटी या टीयर 2 आप उसे बोल सकते हो। ये भी 90 मिनट का होता है, लेकिन इसमें 120 सवाल होते हैं। 50 सवाल होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 35 सवाल होते हैं मैथमेटिक्स के एंड 35 सवाल होते हैं आपके रीजनिंग के। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। सिलेबस आपको सामने दिख रहा है। सिलेबस क्यों दिखाया है इसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ आपको हर एक सेक्शन को कैसे डील करना है। स्टार्टिंग में करता हूँ मैथ्स से। मैथ्स में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आप कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे। कुछ छोटे छोटे सेट्स है जो बन रहे हैं, जिससे अगर आप पहचान लेते हो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के साथ डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएफ है। ये पूरे पांचों चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपको एक साथ एक गो में करना है, क्योंकि इन्हें एक साथ आप तैयार करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज़ें आपको एक साथ करनी है। सबसे पहले ये वाले कुछ पोर्शन निपटाना, उसके बाद ही बाकी पोर्शंस पे आगे जाना। अगर मैं किताब की आपसे बात करता हूँ, 3 किताबें आपको सामने दिख रही हैं, जिसमें अगर आपके पास कोई सी भी एक किताब ऑलरेडी है, बाकी मत खरीदना जब तक वो पूरी ना हो। अगर मैं आपसे राकेश यादव सर की बात करता हूँ, बहुत बढ़िया किताब है और बेस्ट पार्ट इसके अंदर यह है कि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन गिवन है। और अगर आप एसएससी लेवल की तैयारी करके जाते हैं ईजिली, आप आरआरबी लेवल का तो एग्जाम निकल ही जाना चाहिए। टाइप वाइज आपको तैयारी करनी है अपने एग्जाम की, और एक चीज़ का ध्यान देना है, हर एक टाइप के पूरे पूरे सवाल नहीं करने। ऐसा नहीं परसेंटेज लेके बैठ गए तो उसके 300 सवाल करने, बिल्कुल भी नहीं। जितने टाइप है 4-4, 5-5 सवाल करो, आगे बढ़ो। अब इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल भी है तो आप इससे भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। और बस ये चीज़ का ध्यान देना है, सारे सवाल ना करते हुए जो जो डिफरेंट है सिर्फ आपको वो फॉलो करना है। अगर आपके पास ये दोनों ही किताबें नहीं हैं तो आप ये राजेश वर्मा की बुक भी ले सकते हो, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। इसके अंदर जो ट्रिक्स आपको दे रखी हैं काफ़ी अच्छी हैं, इससे आप अपना टाइम बचा सकते हो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड एप्लीकेशंस करके। अगर मैं आपसे जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ, सबसे कन्फ्यूजिंग सेक्शन है। मैक्सिमम बच्चे इसी में परेशान होते हैं क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। आप सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करना, साइंस के साथ आप करंट अफेयर्स करना, उसके बाद आप करना ज्योग्राफी एंड उससे फिर सीक्वेंस आगे बनाता जाएंगे। सबसे पहले साइंस करना, कहाँ से करना है इसके लिए कहीं मत भटकना। अगर आपके पास ऑलरेडी लूसेंट है, लूसेंट को अच्छे से कर लो, काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जैसे कुछ मैं आपसे टॉपिक्स की बात करता हूँ, पीरियोडिक टेबल हो गया, एसिड बेसिस हो गया। अगर बायो की मैं आपसे बात करता हूँ तो बायो के अंदर हॉर्मोन्स हो गए, विटामिन एंड डेफिशिएंसीज हो गई। अगर फिजिक्स है तो ग्रेविटेशन हो गया, ऑप्टिक्स हो गई। जो मेन टॉपिक्स हैं सबसे पहले आपको इन्हें डिटेल में करना है, डेप्थ में थ्योरी करनी है, उसके बाद ही आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। आप चाहो तो मनोहर पांडे भी ले सकते हो। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अपडेटेड अगर आप इसका एडिशन लेते हैं तो इसमें आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड डेटा मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको काफ़ी सहारा लेना है। और इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ऐसा सवाल है जो आपको देख के नहीं बन रहा एक बार में, उसे स्किप कर देना। बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसे मत लेना। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको सीरीज़ का। सीरीज़ के काफ़ी सवाल ऐसे होते हैं जो देखते ही नहीं बनते, और उस पॉइंट पे क्या होता है, हम 2 से 3 मिनट ख़राब कर देते हैं। 3 मिनट ख़राब होने के बाद हम उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन तब तक वो 3 मिनट का नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं उन्हें एंड में करना है, जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं उन्हें भी आपको एंड में ही करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, सिलोजिज्म है। इनकी आपको एक साथ प्रैक्टिस करके जानी है बहुत बहुत। अगर सिलोजिज्म कर रहे हो तो काफ़ी सारे सवाल इसके एक साथ कम से कम 20 से 30 सवाल करो, जिससे कि आपको पता हो कि अब सो एंड सो टाइप्स ही पॉसिबल हैं। सारे मैंने इसके कर लिए हैं, दैट शुड बी ऑल। एंड उसके साथ साथ आप बाद में प्रैक्टिस करो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जिससे आप समझ पाओ कि आपके सवाल बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अगर आप मुझसे किताब की पूछते हो तो अरिहंत की आप किताब ले सकते हो, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए ये किताब आपके सामने, अगर आपके पास अरिहंत की किताब है, जब तक ये पूरी ना हो जाए दूसरी किताब मत खरीदना। दोनों में से कोई सी भी एक किताब ले सकते हो, दोनों ही बहुत सही हैं। अगर आप चाहो बिल्कुल कन्फ्यूज हो तो आप अरिहंत से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की और बाकी सभी चीज़ों की काफ़ी अच्छी दे रखी है। अब ये